उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में जब घुसे सीएम योगी तो क्यों बौखला गए अखिलेश। सीएम योगी के कोरोना दौरे को अखिलेश यादव ने क्यों बताया राजनीतिक दौरा। कोरोना काल में एक भी दिन सड़क पर क्यों नहीं दिखे अखिलेश यादव। नमस्कार, दराज धर्म में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। दरअसल मई के शुरुआती हफ्ते से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किए, अब इस समय पूर्वांचल के दौरे पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे में उन्होंने अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा समेत कई जिलों का दौरा किया। इस समय वो वाराणसी और मिर्जापुर में अपना कोरोना दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो कोरोना का हालचाल जानने लोगों के पास पहुंचते हैं, साथ ही कोविड हॉस्पिटल और कोरोना के बढ़ते मामले, कोरोना से हो रही लोगों की मौत का भी जायजा लेते हैं। और अब इसी दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस दौरे को राजनीतिक दौरा कह दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरे से आगामी विधानसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बेहद ही गंभीर है और इस तरह के दौरे से लोग सीएम योगी को वोट नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के अब सीएम योगी के कोरोना काल में दौरे पर भी राजनीति छिड़ गई है, जबकि एक भी बार सीएम योगी की तरफ से इस दौरे को राजनीतिक नहीं बताया गया है और प्रेस वार्ता के समय में भी सीएम योगी किसी भी दौरे पर लेकर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है। पश्चिमी यूपी में भी सीएम योगी ऐसे जगहों पर गए जो सपा का गढ़ है। आपको बता दें कि 18 मई को सीएम योगी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके कोरोना का हालचाल जाना था। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने उन पर सवाल उठाया। फिर उसके बाद 22 तारीख को यानी 22 मई को सीएम योगी ने सपा के गढ़ और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई पहुंचे थे। सैफई पहुंच के उन्होंने कोरोना से हो रहे मौत और कोरोना संक्रमण का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए यह भी कहा था, जो लोग कोरोना वैक्सीन का पहले मजाक उड़ा रहे थे, आज वही व्यक्ति कोरोना वैक्सीन को खुद ही लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने इटावा की जनता को धन्यवाद भी किया था, क्योंकि इटावा की जनता बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवा रही थी। अब इसी बात पे अखिलेश यादव परेशान हो गए और वो लगातार योगी पर सवाल उठाने लगे। उसके बाद 24 तारीख को योगी आदित्यनाथ घुस गए सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र यानी आजमगढ़ में, जिसके बाद से अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने पूरे कोरोना काल के दौरा को ही राजनीतिक दौरा करार दे दिया। आज हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे कि क्या सीएम योगी का दौरा सच में राजनीतिक दौरा है या फिर इस दौरे से कोरोना के मामले में जो इजाफा हो रहा था उसमें लगातार घटोत्तरी आ रही है। भाजपा के कई मंत्रियों ने यह भी आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ का भी एक बार दौरा नहीं किया, फिर वो दूसरे के दौरे को राजनीतिक दौरा क्यों बताते हैं। और आपको यह भी आज बताएंगे कि कोरोना काल से पहले अखिलेश यादव कहां-कहां कौन-कौन सी रैलियां कर चुके थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जनवरी के महीने से ही अखिलेश यादव किस प्रकार रैलियों में जुटे हुए थे। साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी से ही अखिलेश यादव चुनावी सभाओं करने में जुट गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जनवरी में ही उनका एक विवादित बयान भी आया था, जब वो वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसा बोल गए थे जिससे प्रदेश में खूब किरकिरी अखिलेश यादव की हुई। लेकिन उसके बाद वो जगह जगह दौरा भी कर रहे थे, वो पूर्वांचल का भी दौरा कर रहे थे। जगह कोरोना काल के दौरान आज सीएम योगी का दौरा है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में अखिलेश यादव 26 फरवरी को ही दौरा कर चुके थे। अखिलेश यादव 26 फरवरी को मिर्जापुर, 7 फरवरी को वाराणसी, 18 मार्च को मथुरा, जौनपुर, 4 मार्च को झांसी, 9 जनवरी को रायबरेली समेत कई पूर्वांचल के जिलों में दौरा किया था और यह दौरा उनका सियासी दौरा था। इस दौरान वो सीएम योगी के नाकामियों को गिनाते हुए अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जुटे हुए थे। और जब से कोरोना का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, उसके बाद से ही भाजपा के मंत्री और नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र का भी एक भी बार दौरा करने नहीं निकले हैं। हमने तमाम मीडिया रिपोर्ट को भी खंगाला और यह देखा कि क्या अखिलेश यादव कोरोना काल में एक भी बार बाहर निकले भी हैं या नहीं, लेकिन हम असफल रहे क्योंकि हमें अखिलेश यादव का एक भी ऐसा वीडियो सामने नहीं आया जिसमें वो कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। आखिर सवाल यह है कि अगर कोरोना काल के पहले अखिलेश यादव तमाम बड़ी रैलियां
कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कोरोना काल के दौरान अखिलेश यादव सिर्फ सरकार पे सवाल उठाने के बजाय क्या एक भी बार जनता की सेवा में घर से बाहर नहीं निकल सकते? अगर नहीं निकल सकते तो कोरोना काल में जो जी जान से मेहनत करते हुए लोगों की जान बचाने में लगा हुआ है, उसके दौरे को राजनीतिक दौरा बताना कितना जायज माना जाएगा? अब हम आपको बताते हैं कि क्या सीएम योगी के दौरे से उत्तर प्रदेश की हालत बेहतर हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम आपको कोरोना के कुछ आंकड़ों के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में कुल 3,10,000 से भी ज़्यादा मामले थे, और अगर वर्तमान समय की बात करें यानी 24 तारीख को उत्तर प्रदेश में 84,000 समथिंग कुछ मामले थे। यानी 3,10,000 से मामले सीधा घट के 84,000 पे पहुंच गए। आपको जानकर खुशी होगी कि 23 मई को उत्तर प्रदेश में कुल मामले थे 94,000 और 24 मई को यह मामले सीधे 10,000 घट के 84,000 पहुंच गए। और 24 तारीख को ही उत्तर प्रदेश में 3,17,000 से अधिक टेस्ट किया गया, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 80 जिलों में उत्तर प्रदेश में 49 ऐसे जिले हैं जहां प्रतिदिन 1,000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 20 ऐसे जिले हैं जहां केसेस अब 500 से भी कम आने लगे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब उत्तर प्रदेश की हालत बेहतर दिख रही है। योगी आदित्यनाथ ने सैफई दौरे में ही कहा था कि हम तीसरी लहर आने के पहले 10 साल के बच्चों के जितने भी अभिभावक हैं उनको हम वैक्सीनेशन करवा देंगे। साथ ही उन्होंने 18 साल से लेकर 45 साल के अंदर के बच्चों को भी 1 जून से पहले वैक्सीनेशन करवाने की बात कही है। यानी ये दौरा किसी तरह से राजनीतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कोरोना के मामले पर ध्यान दिया जाए तो इसमें भारी गिरावट आई है। यूपी के तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।